बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं अपने चैनल पे, क्लास 10th की मैथ की सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों, हम कल एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। ठीक है, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन वही है आपके लिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। और आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो समीकरण दे रखी है वो क्या दे रखी है आपके पास, 3x - y बराबर 3, और दूसरी क्या दे रखी है, 9x - 3y बराबर 9। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको कल भी बताया था, जो मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े हैं, कि जो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो सबसे पहले आप क्या करिए, समीकरण नंबर 1 से आप या तो x का मान निकालिए या y का मान निकालिए। आप जो भी मान निकालते हैं, x या y जो भी मान निकालते हैं, उसको कहाँ रखिए, समीकरण नंबर 2 में रखिए, और उसको फर्दर आप सॉल्व करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, करके देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 3x - y बराबर कितना हमारे पास 3 है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 3x बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 3, और ये इधर जाके कितना हो जाएगा आपका y प्लस का हो जाएगा। मुझे चाहिए यहाँ से x की वैल्यू, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 + y/3। इसे क्या मान लेता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ फिलहाल। अब मैं क्या करता हूँ, ये x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, मैं इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देता हूँ। तो चलिए, समीकरण 2 क्या है मेरे पास, 9x - 3y बराबर 9। ये क्या है, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखिए, x की जगह मैं कितना रखूँगा, 3 + y/3, यानी 9 आ जाएगा ये, और x की वैल्यू कितना हमारे पास 3 + y/3। तो x की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, -3y बराबर कितना है 9। अब देखिए, मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 3 × 3 = 9, यानी ये 3 से 3 कट गया। अब देखिए, यानी यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास। अब मैं इसको यहाँ पर जो मेरे पास बचा, कितना बचा उसको मैं इधर लिख रहा हूँ बच्चों, प्यारे बच्चों, बचा हमारे पास 3, और अंदर कितना बचा 3 + y, और आगे कितना है -3y इक्वल टू कितना आपके पास 9। अब जब आप बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, और प्लस का 3y, और माइनस का क्या है 3y इक्वल टू 9। यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, 3y - 3y इक्वल टू 9, ये इधर जाएगा -9, यानी 0 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपके पास इस तरीके की क्वेश्चन आती है, यानी जब आपने सॉल्व की और आप क्या देखते हैं वहाँ पर कितना आ रहा है आपको सॉल्व करके, x और y दोनों कट रहे हैं, यानी x की वैल्यू भी 0 आ रही है और y की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो हम क्या कहते हैं, इस समीकरण युग्म के क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जब भी आपके पास इस तरीके की कंडीशन आती है कि दोनों तरफ क्या आ जाए, 0 0 आ जाए, जब भी क्या कहा मैंने, जब भी दोनों तरफ 0 0 आ जाए, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इस तरीके के जो इक्वेशन होते हैं उसके अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। अर्थात क्या होगा, इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, यानी आप x की कोई भी वैल्यू रखते जाओ, आपके पास y की वैल्यू मिलती जाएगी, या आप y की कोई भी वैल्यू रखते जाओ, आपको x की कोई ना कोई वैल्यू मिलती जाएगी। तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल बोलते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कर चुके हैं। तो कल देखेंगे प्यारे बच्चों हम इसका पार्ट 4। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों, आप अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई मैथ समझ में आती है या आपको अच्छी लगती है, तो आप अपने जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्हें आप बता सकते हैं कि वह हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से क्लास 10th की मैथ पढ़ सकते हैं। और अगर आपके कोई बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं जो क्या कर रहे हैं, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वह हमारे चैनल पर जाकर कुछ जीएस की सीरीज़ पढ़ी हैं, वो जीएस की सीरीज भी देख सकते हैं। और हाँ प्यारे बच्चों, साथ ही साथ अगर आपको
जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए दिया गया जो कंटेंट है, पढ़ाए गए जो चैप्टर हैं, उनमें समझने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी उस समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।